अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ह शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। आमीन सुम्मा आमीन। आज की ये कॉन्फ्रेंस शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस मुबारकबाद पेश करूँगा अहले पाक बड़ा को, ख़ासकर मदनी कमेटी को कि वो आपको इस मुबारक शब में ये खूबसूरत मौका फ़राहम करते हैं कि इधर उधर ना घूम कर के शब को पूरी रात को यूं ही बेकार ना करके नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को सुन लिया जाए और ये पूरी रात कामयाब कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर बहुत खूबसूरत खुतबा, ख़ासकर हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब दामत ज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ फरमा है। इनके नूरानी बयान को आप सिमाअत करेंगे। मैं चंद मिनट आप हजरात से रूबरू हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जब आपको ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म, ये हसीन शब में मदनी कमेटी द्वारा और पूरे अहले पाक बड़ा के द्वारा ये ईदगाह के मैदान में शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा मुनाकिद किया जाता है, तो इस अज़ीमुश्शान जलसे में आपने अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा तय किया। आपने इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज इशा के बाद आकर के बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपने वक्त को मस्जिदों में गुजारा है या फिर यहाँ आकर के जलसगाह में बैठे और नबी के जलसे को सिमात कर रहे हैं, उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। रातें बहुत आती हैं, गुजर जाती हैं। नसीब वाले होते हैं जो इन रातों को अपने लिए बाबरकत बना लेते हैं। अब वो नसीब वाले कौन लोग होते हैं? मैं ये देखता हूँ इन समाजों के अंदर, ये वो रात है जिस रात में अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा होकर के जब अपने रब की बारगाह में दुआएं की जाती हैं, रब की बारगाह में ये अर्ज़ किया जाता है, मौला अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो मौला इस मुबारक शब में अपने बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। ये वो रात है सुभान अल्लाह, जिसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि ये लैलतुल निजात है। इस रात में बख्शिशें मिलती हैं, इस रात में मग़फ़िरत होती है, इस रात में गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। इस रात में बंदों के नामे आमाल में नेकियों के अंबार लगा दिए जाते हैं। वो किस्मत वाले होते हैं जो लोग अपने लिए इन रातों को मुबारक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो सारी सारी रात सड़कों पे घूम के गुजार देते हैं, मक्कारी अय्यारी में गुजारते हैं। जिधर देखो बाइकों पर दौड़ दौड़ा है, कोई मज़ारों के मज़ारात के नाम पर घूमता है, कोई जलसों के नाम पर घूमता है, कोई एक जगह ठहरता नहीं है। अच्छा होता, कितना अच्छा होता एक जगह बैठ कर के, चाहे पाक बड़ा में या कहीं और, नबी के जलसे में बैठ के सारी रात को गुजार लेता। कितना अच्छा होता किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर बैठ करके अपनी रात को गुजार लेता, अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा हो जाता,
कितना अच्छा होता अगर इस रात में मस्जिद में बैठ करके रोता, गिड़गिड़ाता और अपने रब से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब कर लेता। कितना अच्छा होता अगर इस अंदाज में अपनी रात को गुजार लेता। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरात बड़े कम नसीब हैं वो लोग जो रातों को घूम के गुजार देते हैं, इधर उधर टहल के गुजार देते हैं। कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। ना जरूरत पड़ती प्रशासन से कहने की कि 3 लोग ना जाएं, ना जरूरत पड़ती ये कहने की कि इनके चालान हो जाए। हजरात किसी को जरूरत महसूस ना होती, इधर दामन में नेकियां भी होती, रब भी राजी होगा और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसका सिला शहंशाह तो आलम से मिल जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जुबैर आलम साहिब क़िबला नईमी, सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला। वाह, मौजू तो शहंशाह दो आलम है, लेकिन जब बात आई है तो सुनो प्यारे, ये वो शब है हजरात मोहतरम। मैं आओ आपको एक वाकया सुनाते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। आप समझते हो कि जन्नत यूं ही मिल जाएगी। ये 12 साल से लेकर के ये 20, 22, 25 साल तक के लड़के, अल्लाह अकबर, इनको जाने हुआ क्या है। ये अपने अलग ही नशे में है। कोई किधर जाता है, ना बाप की सुनता है, ना भाई की सुनता है, ना बड़ों की फिक्र है, ना दीन की समझ है, ना इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करता, ना नबी की तालीमात को समझने की कोशिश करता। ऐ नौजवानों तवज्जो करो, आज दुनिया तुम्हारे सरों पर कुल्हाड़ी लिए खड़ी है। आज तमाम समाज मुसलमान को खत्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐ मुसलमान, वक्त है, होश में आ जा और आजा अपने नबी की बारगाह में अपने आप को झुका दे, सरेंडर कर दे और अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह, कल जब हम तुम्हारे गुलाम थे तो दुनिया में इज्जत से जीते थे। या रसूल अल्लाह, आज भी जब आपकी गुलामी इख्तियार करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया में जलील और रुसवा नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। समझते हो कि कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा कोई भी आकर के तुम्हारे दीन का मजाक बना दे, कोई भी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो जाए, कोई भी आकर के, मगर करें क्या, पढ़ते तो नहीं हो ना तुम तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के सिर्फ जनाबे वाला मैथ के सवालों में उलझ के रह गए। मैं ये नहीं कहता कि मैथ ना पढ़ो, मैं नहीं कहता कि साइंस ना पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग तुम करते हो, स्कूलिंग ये स्टेज वाले भी करते हैं। इन्हें पूछ लो, कोई एमए होगा, कोई एलएलबी होगा, इनके पास भी डिग्रियां हैं, तो तुम भी डिग्रियां हासिल करो। लेकिन इन्होंने दीन पढ़ा है और दीन पढ़ करके इन्होंने समझा है कि हम अपने अकीदे को भी बचाएंगे, अपने ईमान को भी बचाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी बस्तियों को भी बचाएंगे और उम्मत मुस्तफा की ईमान और अकीदे की भी हिफाजत करेंगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ जवानियों पे इतराने का दौर नहीं है, अपनी जवानियों पे या दौलत के नशे में या किसी ओहदे के नशे में आने का दौर नहीं है। जनाबे वाला, जब अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने जहानत दी है, इसका इस्तेमाल करो। अपने हाथों में कलम को पकड़ो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दो और हजरात अपने दिलों को मुस्तफ़ा की बारगाह में झुका दो। तो इंशाअल्लाह अगर आज भी तुमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दिया तो यही दुनिया है जो फिर से कौम मुस्लिम के कदमों पर गिर के बोलेगी, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। इस्लाम का सूरज न कोई कल बुझा पाया और न कोई ता कयाम कयामत बुझा सकता। जी जी बेशक बेशक, हक बात। ये कर रहा था, तुम सोचते हो जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, सैयद साहब दुआ कर देंगे जन्नत मिल जाएगी, मुफ्ती तस्लीम साहब दुआ कर देंगे जन्नत मिल जाएगी। यकीनन अल्लाह ने इनकी दुआओं में असर रखा है। लेकिन है नौजवानों, आओ ज़रा सुनो, हज़रत अली की बारगाह में चलते हैं। एक मरतबा हज़रत अली दामाद पैगंबर शेर खुदा अल्लाह अकबर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे हैं। एक कब्रिस्तान के करीब से जैसे ही गुजरे, आपने हजरात एक कब्र वाले को देखा। ये अल्लाह वाले हैं जो कब्रों के हालात को भी मालूम कर लेते हैं। एक कब्र वाले को देखा,
उस पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। आपकी तवज्जो है, बात को बहुत जल्द ख़त्म करता हूँ। अल्लाह वाले हैं, देखा अज़ाब हो रहा है जी। उस कब्र वाले ने देखा अली मुश्किल कुशा है, मुश्किल के वक्त में क्यों ना मुश्किल कुशा को पकड़ लिया जाए। दामन से लिपट गया, अर्ज करने लगा, अली बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत अली ने अपने हाथों को दराज फरमाया, अपने हाथों को बुलंद किया, रब की बारगाह में दुआ गो हुए, ऐ मौला बख्श दे इसे, इसकी मगफिरत फरमा दे। हजरत मोहतरम ये वो अली हैं जिन्होंने बाबे खैबर को अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक डाला है। ये वो अली हैं जो फातिमा के शोहर हैं। ये वो अली हैं जो हसनैन करीमैन के बाबा हैं। ये वो अली हैं जो दामाद पैगंबर हैं जी। हजरत अली दुआ कर रहे हैं, निदाती अली इसके लिए दुआ ना करो। हजरत अली रुक जाते लेकिन रुके नहीं, दुआ करते रहे, अपनी दुआ को बढ़ा दिया। दुआओं में असर ये होता है, तुम दुआ करते कब हो। मौलाना साहब थोड़ी सी मस्जिद में दुआ को लंबा कर दे, कहते हैं मौलाना साहब हमें तो दुकान खोलनी थी, हमें तो मार्केट जाना था, हमें तो वहां जाना था, बिजनेस के लिए लेट थे, तुमने दुआ को लंबा कर दिया। इमामत पे संकट मंडराने लगता है, तुम्हारा हाल ये है। लेकिन दुआओं की बरकतें क्या होती हैं ये हजरत अली से सुनो। हजरत अली रुक जाते लेकिन रुके नहीं, दुआ को दराज किया, हत्ता के आंसू निकलने लगे। इतने रोए कि आंसुओं से रेशे मुबारक तर होने लगी। हजरत मोहतरम हत्ता के हजरत अली की दुआ रंग लाती है। अभी तक जिस कब्र वाले पर अज़ाब हो रहा था, रब की रहमत जोश में आती है। अभी तक जिस कब्र पर अज़ाब था, उस कब्र वाले पर रब की रहमतों का नुज़ूल होने लगा। अब उसकी कब्र में आग के शोले नहीं बल्कि रहमत, रब की रहमतें बरस रही है। अब वो कब्र वाला है जो हजरत मोहतरम हजरत अली की दुआ से, मौलाए कायनात की दुआ से, रब के अज़ाब से, रब की रहमतों का मुस्तहिक बन जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुआओं में ये असर होता है, ऐसे ही जन्नत नहीं मिलनी। हजरत अली अब फरमाते हैं, ये बता अज़ाब हो क्यों रहा था। मुसलमानों तवज्जो करो, रमज़ान आ रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने, बड़े बड़े जिस्म वाले, बड़ी बड़ी ताकत वाले रोज़ा सिर्फ छोड़ देते हैं कि बुखार आ गया ज़रा सी बीमारी में। लेकिन हजरत अली ने कहा तुम पर अज़ाब क्यों हो रहा था, सिर्फ 15 दिन है रमज़ान शरीफ के। तो हजरत अली फरमाते हैं तुझ पर अज़ाब क्यों हो रहा था। कहने लगा, ए अली मैं रोजे भी रखता था, नमाज भी पढ़ता था। अज़ाब की वजह यह है कि रमज़ान शरीफ के एक रोजे का एहतराम न कर सका, जिसकी वजह से रब के अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। फैसला पाक पड़े वालों और अतराफ से आने वाले लोगों, तुम्हें खुद करना है। एक रोजे का एहतराम न करने की वजह से जब कब्र को आग का गला बना दिया गया, तो बेवजह रोजों को छोड़ने वालों, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना और अपने रोजों की भी पाबंदी करना। नमाजी बन जाओ, अपने हाथों में कलम उठा लो, नबी की सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दो। बकौल डॉक्टर इकबाल के, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।